कांवड़ के पावन अवसर पर 10 लाख की कांवड़ धूम मचा रही है। हाइड्रोलिक सिस्टम से बनी इस कांवड़ में शिव शंकर के रुद्र अवतार की मूर्ति खुद खड़ी होती है, उसके माथे से आग निकलती है। डमरू खुद ब खुद बजने लगता है। भगवान शंकर का रुद्र अवतार को इस अनोखी कांवड़ को देखने के लिए मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर लोगों का हुजूम लग गया था। बताया जाता है कि कांवड़ 10 लाख रुपए की लागत से तैयार की गई थी। इस कांवड़ के साथ 22 लोगों की टोली चल रही है और दिल्ली के उत्तम नगर तक जा रही है। टोली के लोगों का कहना है कि अनोखा कांवड़ प्रतिदिन 30 किलोमीटर का सफर तय करता है। सावन माह में कांवड़ मेले के दौरान मुजफ्फरनगर भगवान शिव शंकर के रंग में पूरी तरह रंग गया। एक तो ये शहर हरिद्वार और दिल्ली के बीच स्थित है, इसलिए इस शहर से होकर लाखों कांवड़िये और कांवड़ गुजरते हैं, जिसे देखने के लिए लोगों का हुजूम लगा रहता है। कांवड़ मार्ग सजी धजी कांवड़ों की तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन उनके साथ ही आस्था का वो रंग देखा जा सकता है जिसे देखने वाले श्रद्धा से नमन करते हैं। कई कांवड़िये अनोखे प्रण और संकल्प के साथ बेहद कठिन यात्रा पर निकले हैं। एक छोटा सा बच्चा है, दो अपने बड़े भाई की जीवन रक्षा के लिए भोलेनाथ को धन्यवाद कहने के लिए कांवड़ यात्रा पर निकल पड़ा है। वहीं विदेश में नौकरी करने वाला एक भक्त छुट्टी लेकर कांवड़ यात्रा करने आया है। कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो 12 साल में 12 ज्योतिर्लिंग के अभिषेक का प्रण लेकर आगे बढ़े हैं। सबका अपना अपना मनोरथ है, उसे साधने के लिए महादेव को मनाने का तरीका भी अपना अपना है। शिवो भूत्वा शिवम जयेत, यानी शिव की पूजा शिव बनकर करो। कांवड़ यात्रा इसी कहावत को चरितार्थ करती है। जिन महादेव ने कभी जगत के कल्याण के लिए हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया था, उनकी भक्ति के लिए उनकी ही तरह कठोर तप, संकल्प और समर्पण की यात्रा से गुजरने का नाम है कांवड़ यात्रा। लेकिन समर्पण के साथ ही भक्ति का एक और रूप है सेवा का। आस्था की इस यात्रा में कई कांवड़िये शिव भक्ति के साथ साथ मन में सेवा और समर्पण की वही ज्योत जलाए हैं। ऐसा ही एक शिव भक्त है नन्हा सा कृष्णा, जो छोटी सी उम्र में बड़े संकल्प की यात्रा कर रहा है। कृष्णा की उम्र महज 10 साल है और वो यूपी के शामली का रहने वाला है। कृष्णा दंडवत कांवड़ यात्रा कर रहा है। दरअसल कृष्णा के बड़े भाई शिवम को कैंसर था। कृष्णा ने महादेव से भाई को ठीक करने की मुराद मांगी और महादेव ने पूरी कर दी। बस फिर क्या था, छोटा सा कृष्णा इस कठिन यात्रा पर निकल पड़ा। इस कांवड़ को हम अपने भाई की वजह से लाए हैं। बड़ी यात्रा है। मेरा भाई का कैंसर था, हमने बोले से कहा था कैंसर हट जाएगा, मेरा भाई का कैंसर हटेगा। ये वजह में कुछ नहीं है, मेरा भाई ठीक है, मैं ऐसे चलूंगा। कृष्णा की यात्रा कितनी मुश्किल है, इसका अंदाजा लगाने के लिए आपको जरा आंकड़ों को समझना होगा। हरिद्वार से शामली की दूरी 119 किलोमीटर है। हर 1 किलोमीटर में 4 फीट का कृष्णा लगभग 800 दंडवत करता है, यानी 119 किलोमीटर की यात्रा में कृष्णा को लगभग 97,000 दंडवत करने होंगे। जरा सोचिए, जिस उम्र में बच्चे वीडियो गेम और चिप्स चॉकलेट से आगे नहीं सोचते, उस उम्र में कृष्णा ने अपने भाई के लिए कैसा कठोर संकल्प लिया है। बोले कि मैं ठीक हूँ, मैं कैंसर था मेरा, तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, तो मैं ठीक हुई। तो हम कांवड़ लेकर आ रहे हैं, मेरे भाई ने मन्नत मांगी थी। मेरे भाई की 10 साल की उम्र है, मेरा भाई दंडवत यात्रा लगा, नित्य पड़ी यात्रा। सावन के महीने में कांवड़ मार्ग पर ऐसी तस्वीरें खूब दिख रही हैं। ये हरियाणा के रघुवीर हैं, कई सालों से दुबई में काम करते हैं। रघुवीर सावन के महीने में कांवड़ यात्रा करने के लिए दुबई से भारत आए हैं। दुबई में काम करता हूँ, स्पेशल सावन के महीने में आया हूँ कांवड़ लेने के लिए। कांवड़ लेके आ रहा हूँ, कांवड़ लेने के बाद चढ़ाते गंगाजल दुबई जाऊंगा मैं। रास्ते की मुश्किलों से रघुवीर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस लौटने से पहले अपना मनोरथ पूरा कर लेना चाहते हैं।
सबसे बढ़िया योगी जी मोदी जी ने बहुत सहयोग किया है। देखो हिंदुओं के लिए हर लाइट रोड के ऊपर, माइक, सुविधा खाने पीने की हर जगह, पूरा सीवर बढ़िया है एकदम। हरिद्वार से चले थे कि यहाँ तक पता ही नहीं चला, घर जैसा काम है भाई साहब, हर चीज़ की सुविधा है। ऐसे ही अनूठे संकल्पों के साथ देश दुनिया के कोने कोने से लाखों कावड़िए धर्म नगरी हरिद्वार पहुँचे हैं। उनके भगवा वस्त्रों और रंग बिरंगे कावड़ों के मेल से हर की पैड़ी पर आस्था की अद्भुत रंगोली सज गई है। कावड़िए पूरी श्रद्धा के साथ मां गंगा की आराधना कर उनसे जल ले जा रहे हैं ताकि अपने अपने शहरों में जाकर महादेव को ये गंगा जल अर्पित कर सके। ऐसा ही एक जत्था एमपी के उज्जैन से आया है। इन कावड़ियों ने 12 साल में गंगा जल से 12 ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करने का संकल्प लिया है। इस बार ये हरिद्वार से देवघर तक की यात्रा करने वाले हैं। तिल्लोर खुर्द से आए हैं, मध्य प्रदेश के पास में इंदौर में गांव है तिल्लोर खुर्द। वहाँ के सभी किसान के बेटे ये महाकाल मैराथन कांवड़ यात्रा के नाम से हम हर जगह 12 ज्योतिर्लिंग को ये माँ गंगा का जल से जलाभिषेक करने की तैयारी में थे। पिछले चौथी यात्रा हमारी इस बार हुई है। पिछली हमने 3 यात्राएं कर चुके हैं और ये चौथी यात्रा हमारी आज यहाँ हरिद्वार से लेकर झाड़ी वैजनाथ झारखंड के लिए हम यहाँ से निकले हैं। और 110 लोगों का जत्था है, सभी किसान के बेटे हैं और जन जन तक यही संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि जो सावन के महीने में महादेव का जो कुंभ आता है महापर्व की तरह मनाएं और सनातन धर्म के लिए और सनातन धर्म की जय जयकार के लिए ये सबको प्रसारित करें। ये इस जत्थे की चौथी कावड़ यात्रा है। इससे पहले वो 3 मैराथन कावड़ यात्रा कर चुके हैं। खास बात ये है कि इनकी मैराथन यात्रा एक बार शुरू होने के बाद कहीं रुकती नहीं। कावड़ को थामने वाले हाथ जरूर बदलते रहते हैं लेकिन यात्रा नहीं थमती। हम पहली यात्रा करी हमने हरिद्वार से उज्जैन महाकाल, दूसरी यात्रा हमारी थी गंगोत्री से रामेश्वरम और तीसरी यात्रा हमारी यहाँ से थी हरिद्वार से श्री सेलम मल्लिकार्जुन और ये चौथी यात्रा हरिद्वार से झाड़ी वैजनाथ के लिए पूरे 110 लोगों का जत्था यहाँ से निकला है। कितनी लंबी यात्रा है? ये 1400 किलोमीटर की यात्रा है। 1400 किलोमीटर की यात्रा है और इसमें हमको 140 घंटे का समय लगेगा। किस तरह से जाएंगे सर? मैराथन हमारी रनिंग चलती रहेगी, दौड़ती रहेगी। 20-20 लोगों का जत्था है। 20 लोग 12 घंटे चलाएंगे, फिर अगले 20 लोग 12 घंटे चलाएंगे और फिर अगले 20 लोग 12 घंटे चलाएंगे। शिव भक्तों का ऐसा ही एक जत्था महाराष्ट्र के अकोला से कावड़ यात्रा पर निकला है। 20 नौजवानों का ये जत्था अकोला से केदारनाथ तक की 1500 किलोमीटर की कावड़ यात्रा कर रहा है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम से पवित्र जल लाकर ये सावन के आखिरी सोमवार को अकोला के आराध्य देव राज राजेश्वर शिवलिंग का जलाभिषेक करने का मनोरथ लेकर चले हैं। कमाल की बात ये है कि आस्था और समर्पण की इस यात्रा में ये अपने साथ बजरंग बली वाली कावड़ लाए हैं। ये भक्त अकोला से खुद कावड़ लेने आए हैं तो वहीं फरीदाबाद के गांव से कावड़िए डाक कावड़ के जरिए गंगा जल उठाने गोमुख जा रहे हैं। इन दिनों डाक कावड़ों का पिछले कुछ सालों से जोर बहुत ज़्यादा है, जिसमें पैदल नहीं चलना होता है, या तो गाड़ी में चलना होता है या फिर दौड़ना होता है। और डाक कावड़ का एक और सिस्टम है कि इसमें निर्धारित समय किया जाता है, जिसमें 24 घंटे 48 घंटे जहाँ से भी जल उठाया जाता है, हरिद्वार गोमुख जहाँ से भी जल उठाया जाता है वहाँ से निर्धारित समय के अंदर आना होता है। डाक कावड़ का चलन कितना ज़्यादा है इसका एक उदाहरण ये है कि फरीदाबाद के जिस गांव में हम खड़े हैं, झाड़ सेंतली इसका नाम है, और यहाँ से 5 डाक कावड़ जल लेने के लिए जा रही हैं। डाक कावड़ निकल रही है तो पूरा गांव मानो भक्ति में आकंठ डूबा है। पूरे गांव में उत्सव का माहौल है। कावड़ यात्रा में सबका अपना अपना मनोरथ है और उसे साधने के लिए प्रार्थना का अपना अपना तरीका, लेकिन सबकी मंजिल एक है। महादेव के दर तक जाना है और आस्था का जल चढ़ाना है। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, बागपत से मनुदेव और फरीदाबाद से सचिन गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।